हेलो फ्रेंड्स। आज हम ईवीएससी क्लास 4 लेके आए हैं जो कि सी टेट केवीएस और ऑल टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम एनसीईआरटी की समरी पढ़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के जो मेन मेन पॉइंट्स हैं जो टेट एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं बार बार, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। और ये जो आज हम पढ़ेंगे वो पेपर 1 के लिए इम्पोर्टेंट सेक्शन रहने वाला है। तो प्लीज़ हर पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि पढ़ते टाइम हमें बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं, याद हो जाती हैं, लेकिन एग्ज़ाम पेपर में इतना ट्विस्ट करके क्वेश्चन को देता है कि हम समझ नहीं पाते कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो प्लीज़ हर पॉइंट को बहुत केयरफुली रीड करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, विलेजर्स जो चाइल्ड होते हैं वो कैसे स्कूल जाते हैं, उनके ही एक दो पॉइंट्स रह गए थे। पहले हम वो रीड करेंगे, उसके बाद हम और आगे देखते हैं क्या है। जो बच्चे नॉर्थ हिल एरिया में रहते हैं वो लोग कैसे स्कूल जाते हैं, देखिए। मूविंग ऑन द स्नो, स्नो में मूव करते हुए जाते हैं। हाउ वी रीच स्कूल, वी गो टू स्कूल थ्रू मील्स ऑफ स्नो, बहुत दूर दूर तक स्नो होता है। वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली, ये देखिए ये बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और फिर बहुत केयरफुली वॉक करते हैं। इफ द स्नो इज सॉफ्ट, अगर स्नो सॉफ्ट होता है। आर फीट स्निक इनटू इट, इनके जो पैर हैं वो स्नो के अंदर चले जाते हैं। ठीक है। वैन द स्नो इज फ्रोजन, अगर बर्फ जमी हुई होती है, बिल्कुल जम जाती है। वी मे स्लिप एंड फॉल, अगर बर्फ जमी होती है तो क्या हो सकता है, वे स्लिप हो सकते हैं और गिर सकते हैं। ठीक है। तो नॉर्थन हिल एरिया में जो बच्चे हैं वो बहुत बहुत दूर तक का स्नो जो है वो पार करके स्कूल जाते हैं। ठीक है। उनके लिए देखिए कितना टफ है स्कूल जाना, है ना। तो कहाँ के बच्चे स्नो को क्रॉस करके जाते हैं, नॉर्थन हिल्स के। ओके, नेक्स्ट है रॉकी पाथ। अभी देखिए कैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं रॉकी पाथ में। जो बच्चे प्लेन एरिया में रहते हैं उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती स्कूल जाने में, वो लोग इजीली अपने व्हीकल से ट्रैवल कर लेते हैं। ठीक है ना, जैसे बाइक से चले जाते हैं, कार से चले जाते हैं, स्कूल बस से चले जाते हैं, उन्हें इतने प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ते। देखिए अभी हम इसमें पढ़ते हैं कि बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। ठीक है। रॉकी पाथ, वी लिव इन द माउंटेन्स, ये बच्चे कहाँ रहते हैं, माउंटेन में रहते हैं। द पाथ आर रॉकी एंड अनइवन, पाथ जो है, जो रास्ता है स्कूल जाने का, वो कैसा होता है, पथरीला होता है और ऊबड़ खाबड़ होता है। द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन विल फाइंड इट डिफिकल्टी टू वॉक, अगर जो प्लेन में रहते हैं जो बच्चे, उन्हें क्या होता है, उन्हें प्रॉब्लम होगी इन रास्तों में चलने में। बट वी कैन ईजिली रेस अप एंड डाउन, लेकिन ये बच्चे क्या हैं, इजीली अप डाउन करते हुए स्कूल पहुंच जाते हैं। कौन से एरिया के बच्चे हैं, ये उत्तराखंड के बच्चे हैं। कहाँ के बच्चे हैं, उत्तराखंड। उत्तराखंड विलेज के बच्चे जो हैं वो रॉकी और अनइवन पाथ से क्रॉस करते हुए स्कूल चले जाते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, केरला। केरला में क्या है, फेरी इज अ काइंड ऑफ बोट यूजिंग इन केरला, केरला में कौन सा बोट यूज करते हैं हम, फेरी। ठीक है, फेरी इज अ काइंड ऑफ बोट यूज्ड इन केरला। ओके, केरला में कौन सी बोट यूज होती है, फेरी। ओके, अब हम पढ़ेंगे ट्रेन टिकट के बारे में। ट्रेन टिकट के बारे में हमें ध्यान से पढ़ना है कि ट्रेन टिकट में क्या क्या चीज़ें दी होती हैं, क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बनता है कि जो चीज़ें नई लिखी होती है ना वो दे देते हैं ऑप्शन में और कहते हैं कि इनमें से फाइंड आउट करिए कि क्या चीज़ें नहीं दी होती हैं या क्या चीज़ें दी होती हैं, तो उस टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान से पढ़ना है कि ट्रेन टिकट में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई होती हैं। ओके, फर्स्ट है ट्रेन नंबर, ट्रेन नंबर लिखा होता है। ठीक है, ट्रेन का नंबर, ये देखिए ट्रेन नंबर लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो हमें याद रखना है ट्रेन नंबर लिखा होता है। और बर्थ ऑफ स्टार्ट ऑफ द जर्नी, बर्थ लिखा होता है कि कौन सा बर्थ है, ये देखिए यहाँ पे बर्थ लिखा हुआ है ना, कि हमारी सीट का कौन सा बर्थ है, तो सीट नंबर तो लिखा रहेगा ना, बर्थ नंबर होता है। ओके, ये बर्थ लिखा हुआ है। ओके, और डेट लिखा होता है कि जर्नी डेट क्या है। ठीक है, ये जर्नी डेट है। ओके, उसके बाद क्या लिखा होता है, फेयर,
कितना अमाउंट लगा है, ओके, फेयर लिखा होता है, ठीक है। ये देखिए 100 रुपीज फेयर लगा है ना, 100 रुपीज लगे हैं, ओके। और डिस्टेंस लिखा होता है कि हम कितने किलोमीटर का ट्रैवलिंग करने वाले हैं, ये लिखा होता है, ठीक है। तो हमें इस ट्रेन टिकट को ध्यान से एक बार देख लीजिएगा आप वीडियो को स्टॉप करके, ठीक है, कि ट्रेन टिकट में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिए। उसके बाद है द फ्लावर वैली कैन बी फाउंड इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड। फ्लावर वैली हम कहाँ देखते हैं? हिल्स ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड में बच्चे कैसे जाते हैं? रॉकी पाथ के थ्रू, रॉक्स और अनइवन स्टोन को क्रॉस करके स्कूल जाते हैं। और उत्तराखंड में क्या है? फ्लावर वैली, ठीक है। तो उत्तराखंड से हमने 2 पॉइंट्स को लर्न किया, ठीक है। फ्लावर वैली कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या फेमस है? देखिए इत्र। द कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इज इन उत्तर प्रदेश एंड फेमस फॉर इत्र मेकिंग। कन्नौज डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश का, वो फेमस किस लिए है? इत्र मेकिंग के लिए, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में इत्र मेकिंग किया जाता है, ठीक है। किस चीज के लिए उत्तर प्रदेश फेमस है? इत्र मेकिंग के लिए, ठीक है। मैं बार बार क्यों रिपीट करती हूँ? ताकि आप वीडियो सुनते टाइम ही आपको ये चीजें लर्न हो जाएं, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे मधुबनी पेंटिंग के बारे में। ये देखिए ये क्या है? ये है मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। ये बिहार की फेमस पेंटिंग है। बहुत सारी साड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी हमें देखने को मिलती है बिहार में, ठीक है। सिल्क साड़ियाँ, इन सारी चीज़ों पे ना ये एम्ब्रॉयडरी हमें देखने को मिलती है। अब हम रीड करते हैं, देखिए। द डिजाइन इन द पिक्चर इज कॉल्ड मधुबनी। ये डिजाइन जो है ये क्या है? मधुबनी। इट इज अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट। ये क्या है? फोक आर्ट है, ठीक है। बहुत ट्रेडिशनल आर्ट है ये, ठीक है। दिस इज अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबनी। मधुबनी बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये पेंटिंग बहुत मात्रा में मिलती है, ठीक है। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है जो कि मधुबनी पेंटिंग के लिए बहुत फेमस है। और ये पेंटिंग कैसे करते हैं? पेस्ट ऑफ पाउडर आइस इन विच कलर हैज बीन मिक्स्ड। हम पाउडर आइस का जो पेस्ट बनाते हैं उससे बनाते हैं ये पेंटिंग। और उस पाउडर राइस में क्या करते हैं? कुछ कलर मिक्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें 4 पॉइंट्स हैं। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मधुबनी पेंटिंग को बनाया जाता है। और ये चावल के राइस जो होते हैं, चावल जो होता है, चावल का पाउडर, वो तैयार किया जाता है, उससे इस पेंटिंग को बनाया जाता है। और इस पेंटिंग में देखिए क्या क्या है। टू मेक दिस इंडिगो, टर्मरिक, हल्दी, कलर्स फ्रॉम फ्लावर एंड ट्रीज। ये पेंटिंग कैसे बनाई जाती है? फ्लावर्स के कलर लेते हैं, ट्रीज के कलर्स लेते हैं, और इंडिगो नील, ठीक है, नील के कलर्स लेते हैं, हल्दी, इन सारे कलर्स को मिक्स करके ये पेंटिंग तैयार की जाती है, ओके। उसके बाद क्या है? द पेंट शो ह्यूमन बींग, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स, फिशेस एंड मैनी अदर एनिमल्स, ओके। इस पेंटिंग में क्या क्या चीजें होती हैं? बर्ड्स होती हैं, एनिमल्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, लीव्स होते हैं। तो ये बहुत ट्रेडिशनल पेंटिंग है। इसमें नेचुरल चीज़ों को यूज़ किया जाता है इस पेंटिंग में, ठीक है। जो नेचुरल चीज़ें हमें मिलती हैं उन चीज़ों को इस पेंटिंग में डाला जाता है, ठीक है। बेलवानिका विलेज इज इन कर्नाटका। बेलवानिका विलेज कहाँ पर है? कर्नाटका में। बेलवानिका विलेज इज इन कर्नाटका, ओके। बेलवानिका विलेज कहाँ पर है? कर्नाटका में। कर्नाटका में कौन सा विलेज है? बेलवानिका, ओके। लर्न रखना है आपको। बेलवानिका विलेज इज इन कर्नाटका, ओके। उसके बाद है गीजू भाई बढ़ेका। गीजू भाई बढ़ेका लिव इन गुजरात, ओके। गीजू भाई बढ़ेका लिव इन गुजरात। ही रोट मैनी स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन। हमें क्यों याद रखना है बीजू भाई बढ़ेका को? क्योंकि इन्होंने बच्चों के लिए बहुत स्टोरीज लिखी हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है
कि हु रोट स्टोरी फॉर चिल्ड्रंस। ओके, तो हमें टिक करना होगा गिजुभाई बढ़ेका। ओके, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं गुजरात के। ठीक है, गुजरात के रहने वाले गिजुभाई बढ़ेका। ओके, नेक्स्ट है हीलगुंडी इज इन कर्नाटका। हीलगुंडी कहाँ पर है? कर्नाटका में। द चिल्ड्रन पंचायत वॉज कॉल्ड भीमा संघ। ठीक है, चिल्ड्रंस का जो पंचायत होता है उसको बोलते हैं भीमा संघ, और जो कि कहाँ पे किया जाता है? हीलगुंडी। ठीक है, हीलगुंडी कर्नाटका में बच्चों की पंचायत लगती है, उस पंचायत को बोलते हैं भीम संघ। ओके, तो हमें इसमें चार चार ही चीजें याद रखनी है। कर्नाटका में हीलगुंडा एक जगह है जहाँ पे बच्चों की पंचायत लगती है, और उस पंचायत का नाम है भीम संघ। ओके, तो ये चीजें याद रखिए, सुनते सुनते ही कोशिश करिए लर्न करने की। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बनियन ट्री के बारे में। चलिए देखते हैं बनियन ट्री में क्या खास है। What look like the hanging branches are actually the roots of the tree। वाह, ये देखिए इसमें है, ये जो हैंगिंग ब्रांचेस जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? रूट्स हैं बनियन ट्री के, ये रूट्स हैं। ओके, हमें क्या याद रखना है? जो हैंगिंग ब्रांच है वो बनियन ट्री के रूट्स होते हैं। ओके, ओके, नाउ अब हम रीड करेंगे डेजर्ट ओक के बारे में। ठीक है, डेजर्ट ओक इज अ ट्री दैट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ओके, हमें याद रखना है इंडिया के अंदर नहीं है। डेजर्ट ओक कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। डेजर्ट ओक ट्री कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ओके, ओक ट्रीज रूट्स गो डीप इनटू द ग्राउंड टिल दे रीच वाटर। दिस वाटर इज स्टोर्ड इन द ट्री ट्रंक। ओके, क्या है ये? ओक ट्रीज रूट जो है वो कहाँ तक जाती हैं? डीप ग्राउंड टिल दे रीच वाटर। बहुत डीप ग्राउंड तक जाती हैं जब तक इन्हें वाटर नहीं मिलता। ठीक है, इनकी रूट वहां तक जाती है नीचे जब तक इन्हें वाटर नहीं मिलता। किसको? डेजर्ट ओक को। ओके, डेजर्ट ओक ऑस्ट्रेलिया का ट्री है जो कि बहुत डीप में इसकी रूट्स जाते हैं। जब तक इसे वाटर नहीं मिलता तब तक ये रूट्स नीचे 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 जाते रहते हैं। ठीक है, और क्या है उसका? वाटर। दिस वाटर इज स्टोर्ड इन द ट्री ट्रंक। जो रूट में जो वाटर टच होता है तो वो वाटर कहाँ पे स्टोर होता है? ये ट्री के ट्रंक में। यहाँ पे वाटर जो है रूट से लेके यहाँ पे स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये रेगिस्तान एरिया होने की वजह से ट्रैवलर्स जो होते हैं ना, यहाँ से इस ट्रंक से ना पानी पीते हैं। है? इस ट्रंक से उन्हें पानी इजीली अवेलेबल हो जाता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे क्रोटोन प्लांट्स। क्रोटोन प्लांट्स क्या होते हैं? देखिए, क्रोटोन प्लांट्स में ये देखिए इसमें कलरफुल लीव्स होती हैं। क्रोटोन प्लांट्स में क्या होती हैं? कलरफुल लीव्स होती हैं, और इसे हम घर के अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ी इसको धूप की रोशनी मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर हम इसको ज्यादा अंधेरे में रखेंगे तो इसके कलर जो है वो लाइट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम घर के अंदर तो रख सकते हैं, लेकिन इसे सनलाइट थोड़ी सी चाहिए होती है। ठीक है, सूर्य की रोशनी इसे थोड़ी बहुत मिलती रहनी चाहिए, और इसकी जो मिट्टी होती है ना वो सूखनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर ये सूखने लगे तो इसमें पानी डालना है। ओके, तो हम क्या पढ़ रहे थे? क्रोटोन प्लांट। क्रोटोन प्लांट के लीव्स जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बीहू फेस्टिवल। ओके, बीहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन असम ऑन द ओकेजन ऑफ न्यू राइस क्रॉप। जब नए राइस उगते हैं तो हम बीहू फेस्टिवल मनाते हैं। कहाँ पर? असम में। ओके, जब नए राइस उगते हैं तो हम बीहू फेस्टिवल मनाते हैं असम में। ओके, माघ बिहू is celebrated on 14th and 15th of Jan, or in the first and second Magh, the 10th month of Assamese calendar। माघ बिहू जो है, बिहू फेस्टिवल जो है साल में एक बार मनाया जाता है, जो कि 14 और 15 जैन को मनाया जाता है, और फर्स्ट और सेकेंड माघ में 10th मंथ ऑफ असामीज कैलेंडर के 10th मंथ में ये बिहू फेस्टिवल को हम मनाते हैं। ठीक है, और क्यों मनाते हैं? क्योंकि
न्यू राइस क्रॉप का ओकेजन होता है उस टाइम, ठीक है। और क्या है इसमें, दे मेक भेला घर, ठीक है। क्या करते हैं ये लोग, भेला घर बनाते हैं, जो कि घास फूस और बांस की मदद से अस्थाई घर बनाया जाता है, जो कि ये फेस्टिवल मनाने के लिए ही उस घर को बनाया जाता है। और जब ये फेस्टिवल खत्म हो जाता है उस घर को हम हटा देते हैं, ठीक है। फेस्टिवल मनाने के लिए क्या बनाते हैं हम लोग, भेला घर बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, भेला घर। और वो टेम्पररली वो हाउस बनाते हैं, हम भेला घर बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, घास फूस और किससे बनाते हैं, बैम्बू, ठीक है, बांस से, ठीक है। फूस और बांस से हम बनाते हैं भेला घर, ठीक है, फेस्टिवल मनाने के लिए। अब पढ़ेंगे चिराव डांस, ये लास्ट पेज है, ठीक है। चिराव डांस इज अ ट्रेडिशनल कल्चरल डांस परफॉर्मेंस इन मिजोरम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि मिजोरम का ट्रेडिशनल डांस कौन सा है, तो हमें ये बिल्कुल याद रखना है। अभी आप सुन रहे हैं, अभी इसको याद कर लीजिए, मिजोरम में चिराव डांस किया जाता है, चिराव डांस इज इन मिजोरम, मिजोरम, ओके। राम और चिराव, देखिए पीछे राम लिखा हुआ है, यहाँ पे राव लिखा हुआ है, ठीक है। तो राम राव याद कर लीजिए, मिजोरम चिराव, राम राव, ये ट्रिक है, राम राव, ये याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि राम कहाँ पर है, राव के पास, ठीक है। तो मिजोरम चिराव, मिजोरम चिराव, ओके। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, अगर आपको थोड़ा भी याद हुआ है मेरे वीडियो को देखते हुए, या आपको थोड़ी भी ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और जो भी सी टेट या किसी भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें ये वीडियो शेयर करिए, ताकि उनकी भी मदद हो सके। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय, थैंक यू।